तुम्हारी भाभी को इस घर में जगह मैंने तुम्हारी इज्जत की वजह से दी है। ये मत समझना कि तुम्हारे भाई से मुझे कोई लालच है। जी मैं जानती हूँ। बैठो। अब ये मत समझना कि तुम्हारी भाभी इस घर में आ गई हैं तो तुम शेर हो जाओ। अपनी औकात में रहना तुम, समझी? जी मुझे पता है। फिर तो ये भी पता होगा कि इतने जमाने बाद एहसन मेरे घर क्यों आया। नहीं मुझे नहीं पता। आपसे बात की थी ना एहसन ने, तो इसलिए मैंने पूछा नहीं। खैर इतनी मासूम तो तुम भी नहीं कि तुम्हें ये ना पता हो कि तुम्हारी भाभी यहाँ आई हैं या लाई गई। तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। चलो भाई खैर, हमें तो आम खाने से मतलब है। पेड़ तो वो गिने जिनके पास फुर्सत है। बड़े जमाने बाद पैसों की शक्ल देखी है। सोच रहा हूं कि शहर से बाहर जाके घूम फिर कर आ जाऊं। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर बेजार हो गया हूं मैं। तो फिर चले जाएं। दिल बहल जाए तो आ जाएगा। अच्छा, तुम तो चाहती है यो कि मैं इस घर से चला जाऊं ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। मुझे तो लगता है ये तुम दोनों बहन भाइयों की कोई साजिश है। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप यहाँ से जाएं। वाह, भाभी के आते ही चार्ज हो गई तुम। पहले तो हफ्तों मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, एक दिन में ही बैंड बजने लगा तुम्हारा। और ये जरा सायरा से पूछना कि मैके जाएगी या पूरा दिन घर में ही रहेगी। वो भाभी का यहाँ मैका नहीं है ना। अच्छा, इसका मतलब कि पूरे 24 घंटे की सर्विस है। मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, नाश्ता करूंगा उसके बाद। जी घर है या होटल? बेटा आप अभी तक जाग रहे हो? कुछ बात तो करो। आंटी हूं मैं आपकी। अच्छा अपना नाम तो बताओ। बेटा इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, और आप तो बहुत प्यारे हो, इतना गुस्सा नहीं करते। पता है मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। चॉकलेट्स तो पसंद है ना आपको? और मुझे तो आपका नाम भी पता है, हसनैन नाम है ना? बताओ यही नाम है ना आपका? तुम तो इतने बड़े हो गए हो कि इस रूम में अकेले सोते हो। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तो अपनी अम्मी से लिपट कर सोती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं कौकाफ का दियो मुझे अम्मी से छीन कर ना ले जाए। हसनैन मैं जब से आई हूँ तब से आपसे बात कर रही हूँ और आप होके नाराज बैठे हो। अगर मैं नाराज हो गई ना तो तुम मुझे मना नहीं सकोगे। देखा आपने, एहसन अभी तक मुझे लेने नहीं आया। मैंने कहा था ना आपसे कि वो नहीं आएगा। जानती हूँ मैं उसका मिजाज। बेकार की बातें मत करो। असद की हाशिम भाई से बात हुई थी थोड़ी देर पहले। तुम्हारा असल मसला तो सायरा के साथ था ना। सायरा ये शहर छोड़कर चली गई है। देखो मगर तुम भी अब जरा एहतियात करना। बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है एहसन पे। मर्द पे ज्यादा शक किया जाए तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या आप मेरा मिजाज नहीं जानती? मैंने आज तक खामखा किसी बात पर हंगामा किया? एहसन से शादी मैंने अपनी ख्वाहिश पर की थी, और इतनी मोहब्बत है जब भी तो मैं दोबारा वापस उसके पास जा रही हूँ। अच्छा कर रही हो। घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और खासतौर से ससुराल में रहते हुए। तुम एहसन के लिए बदगुमान हो रही थी ना, वो आ गया। बेटा बुरी बात होती है ना, इस तरह नहीं करते। आपने सायरा आंटी से ही मुंह बना के रखा हुआ है। हमारी मेहमान है ना। आपने मुझे रात को अपने पास क्यों नहीं सुलाया था? आपने बाबा की बात नहीं मानी थी ना,
इसलिए उन्होंने आपको पनिशमेंट दी थी। मेरे पास सोने से मना कर दिया था। बाबा की बात मानी तो थी। आप खाना नहीं खा रहे थे ना, और ये तो अच्छी बात नहीं है। आप भी तो कभी कभी खाना नहीं खाती। हाँ, जब कभी भूख नहीं लगती तो नहीं खाती। जब खाना नहीं खाती तो आप रोती क्यों है? मैं तो नहीं रोती। झूठ, मैंने आपको खुद रोते हुए देखा है। बाबा आपको भी डांटते। बेटा, बुरी बात, बड़ों को इस तरह नहीं कहते। बाबा आपसे तो गुस्से में बात करते हैं और आंटी पर गुस्सा नहीं करते। आंटी क्या आपसे अच्छी है? बेटा, आंटी आपकी मामी है और बड़ों को तो कोई भी नहीं डांटता ना। आप भी तो बड़ी है, फिर चाचू आपको क्यों डांटते? क्या पट्टियां बढ़ा रही हो बच्चे को? और तुम हर वक्त शिकायतें सुनते और लगाते रहते हो। तनी क्या क्या कहानियां सुनाती रहती हो बच्चे को। तुम्हें कितनी बार कहा है ना मैंने, दूर रहा करो इस औरत से। तुम भी इसमें आगे घुस जाते हो। तनी क्या क्या राम कहानियां सुनाती रहती हो बच्चे को। दोबारा जरूरत नहीं है इसके कान भरने की, समझ आ रही है तुम्हें? अब इसका बाप जिंदा है, तुम्हें भी इसके अलावा कोई नहीं मिलता ना कान भरने के लिए। जाओ निकलो यहां से। बेटा, आप यहाँ बैठो, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ हसनैन, आपको किसी ने कुछ कहा? बाबा ने बाल नोच के धक्का दिया है। आपने कोई शैतानी की थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने आपसे कहा है ना, आप अपनी मामा के पास रहा करो, वो आपसे इतना प्यार करती है। मैं तो मामा के बाहर से बैठा हुआ था। मैं मामा के पास जाता हूँ ना, बाबा को गुस्सा आ जाता है। बाबा तो मामा को भी डांटते हैं। आपको बाबा से डर लगता है ना, तो आप मेरे पास आ जाया करो। वो मुझे मामा के पास सोने भी नहीं देते। अच्छा, तो फिर आप सोते कहाँ हो? अकेले, कोई भी नहीं होता मेरे पास। रोने रोने ख्वाब आते हैं। इतना डर लगता है, मुझे नींद भी नहीं आती। अगर आप मेरे रूम में मेरे साथ सो जाओगे ना, तो आपको डर भी नहीं लगेगा और डरौने डरौने ख्वाब भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, बाबा ने देख लिया ना, मुझे बहुत मारेंगे। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं हूं ना आपके पास, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, बाबा को बहुत गुस्सा आता है। ये देखे, कल मुझे बैट से मारा था। इतनी जोर से कौन मारता है बच्चों को? बाबा, एक दिन तो बाबा ने हम दोनों को मारा था। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, आप ये बात किसी को और को मत बताना, वरना बाबा और मारेंगे। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और आप बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना आपके साथ। आप भी अपने रूम में चली जाएं, बाबा ने देख लिया ना, मारेंगे आपको भी और मुझे भी। देखो, मानता हूँ कि मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि तुम भी कभी कभी अपने आप से बाहर हो जाती हो। मैं आप से बाहर सिर्फ तब होती हूँ जब आप मुझे इग्नोर करते हैं। लेकिन अभी तो कोई नहीं है ना हमारे दरमियान, सारा भी जा चुकी है। आप ये बातें मुझसे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आपको यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आगा जान से जाकर पूछ लें। अगर फिर भी यकीन ना आए तो सारा के घर चक्कर लगा लें, यकीनन तुम्हें ताला ही नजर आएगा। सबसे पहले तो ताला आपके दिल पर लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे सिवा इसमें और कोई ना आए। अपने हाथों से मेरे दिल पर ताला लगा दो, ताकि चाबी तुम्हारे पास रहे और कोई मेरे पास ना आ सके। मैं आपके साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी हो। पता है, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में सुकून रहे। मेरी छोटी मोटी गलतियों को बर्दाश्त करना सीखो।
आप मुझे कितना बर्दाश्त करते हैं कि मैं आपको बर्दाश्त करूं? हमारी फैमिलीज ने हमारी वजह से काफी सफर किया है, तो मैं चाहता हूँ उन्हें सुकून मिलना चाहिए। आप मुझसे एक प्रॉमिस करें, हम सारी पुरानी बातों को भुलाकर अब एक नई शुरुआत करेंगे। इंशाल्लाह। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं जरा मिस से बात करता हूँ। इतनी हसीन लड़की को भी संभाल नहीं सका ऐसा, इस तरह दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया बेचारी। अब हमें ही ख्याल करना पड़ेगा इसका। हसनैन, हसनैन, क्या बहरे हो गए? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या हसनैन? जी चाचू। सारा दिन तुम इस कमरे में घुसे रहते हो, क्या मिलता क्या तुम्हें वहां पर? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जब मैं यहाँ हूं ना तो तुम सायरा के कमरे से निकल जाया करो, समझे तुम? चलो निकलो यहाँ से। चाचू के बच्चे, वो घड़ी के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ता कि हम भी मौका देकर अपने दिल की बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल, शाजिया का देवर। वालेकुम अस्सलाम। शाजी ने मुझे बताया था आपके बारे में। दरअसल इत्तेफाक है कि हम आपकी शादी में आ नहीं सके थे, लेकिन आपकी तस्वीरें देखी थी मैंने। आप तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा हसीन हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शाजी ने मुझे बताया था। अच्छा, क्या बताया था? मेरा मतलब है कि जिक्र खैर किया था या फिर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत तारीफें कर रही थी आपकी, और आप भी उसका बहुत ख्याल रखते होंगे इसीलिए। बस जी, क्या बताऊं आपको। दरअसल हमारी वालदा चाहती थी कि हम दोनों भाइयों में से किसी एक की शादी हो जाए और वो अपनी जिंदगी में ही बहू देख ले। अल्लाह बख्शे उन्हें, वही हसरत लिए इस दुनिया से चली गई। अब शाजिया की सूरत में हमारे घर में भाभी भी और माँ भी। अच्छा, बहुत खूब। और आप जैसा ख्याल रखने वाला देवर हो तो और क्या चाहिए। छोड़िए इन बातों को, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में तो नबील ने आपको बताया ही होगा। जी बिल्कुल, लेकिन दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ अचानक। कैसी हो सारा? ऐसा मैंने आपको मना किया है ना, आप प्लीज यहाँ मत आया करें। तुमसे मिलने की सबसे महफूज जगह यही है, यहाँ किसी के आने का डर नहीं। ऐसा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी लाइफ दोबारा डिस्टर्ब हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुमसे दूर हो गई मेरी जिंदगी डिस्टर्ब होती है। जब तुम्हें देख लेता हूँ मेरे दिल को सुकून आ जाता है।
मेरे अंदर का जो खालीपन है वो तुम्हारी मौजूदगी से दूर हो जाता है। आपकी तन्हाइयां दूर करने के लिए रम है तो, और इतनी धूमधाम से शादी करके लाए थे आप उसे। मेरा क्या है, मुझसे तो आपने छुप के शादी की थी, इसलिए छुप कर यहाँ पड़ी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है सारा, मैं आज भी तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, मगर तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम डरती हो कि इस वजह से इरम की फैमिली मेरे खिलाफ ना हो जाए। आपकी बात तस्लीम कर ली कि इरम ही आपके घर की बहू है, मेरा कहीं कोई शुमार नहीं। और वैसे भी मुझे कौन कबूल करेगा? मैंने तुम्हें कबूल किया है, तुम मेरी जिंदगी में आएगा। पहले मुझे हमारे खानदान की मुखालिफत का डर था, लेकिन अब तो हर कोई जान गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ सारा। आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मुझे भूल जाए। अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो तुम मुझे भूल कर दिखाओ। मेरे पास तो आपकी मोहब्बतों और यादों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो थोड़े से दिन जीने के हैं ना, वो भी बेसुकूनी की नजर हो जाएंगे। तुम्हारी यही बातें तो हैं जो मुझे तुम्हारे पास आने पे मजबूर करती हैं। बातों बातों में तुमसे पूछना ही भूल गया कि तुम्हारी रिपोर्ट्स कब आ रही हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है तुम्हारी? परसों बुलाया है डॉक्टर ने। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं शाजी के साथ चली जाऊंगी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हर रोज पता नहीं चार्जर के पाँव लग जाते हैं। रखता किधर हूँ, जाता किधर है? शाजिया, शाजिया। जी क्या हुआ? ये मोबाइल में अपने गरम दिमाग से चार्ज नहीं करता, एक पुर्जा होता है जिसे चार्जर कहते हैं, उससे चार्ज होता है। ये कहाँ है? मैं देखती हूँ। यहाँ कहीं नहीं है, देख चुका हूँ। और इतने बड़े दीदे ना काजल लगाने के लिए नहीं दिए, बाहर जाकर देखो। अभी थोड़ी देर पहले चार्जर तो हसनैन के पास था। ये तुम्हारा लाड है ना, इसलिए ये बालिश भर का बच्चा काबू में नहीं आता। तुम्हारा अगर मेरी चीजों को हाथ लगाए तो चीर कर रख दूंगा उसे। बच्चा है, गलती से ले गया होगा। दोनों माँ बेटे का भेजा एक जैसा ही है, भूसा भरा हुआ है, भूसा। मैं देखती हूँ। हसनैन ने कहीं बैग के पीछे ना फेंक दिया हो। मैं देखती हूँ। हाँ, ये रहा। ये क्या है? इसी तरह मैं आज तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। शाजिया। जी भाभी, आए बैठे भाभी। भाभी कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, आपको आने की क्या जरूरत थी? नहीं, कोई खास काम नहीं था। दरअसल मैं बताने आई थी कि कल मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और एहसन मुझे लेने आएंगे। अरे भाभी, एहसन को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ले चलूंगा साथ, अपने शाजिया को साथ कर दूंगा। और वैसे भी शाजिया को तो बाहर जाने का बहाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारी सारा दिन कामकाज में ही लगी रहती है। हाँ खैर, ये बात तो है भाभी, मेरे घर को चार चांद लगाने वाली यही तो है। एंड सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं भाभी, डिस्टर्ब करना कैसा, आपका अपना घर है। मैं जाती हूँ। किसी खुशफहमी में मत रहना। इस चार्जर से आज मैं तुम्हारे बेटे को चार्ज करूंगा, समझी तुम? हसनैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि घर से अकेले मत निकला करो, समझ में नहीं आती बात? मामा ने भेजा है। तुम्हारी मामा को तुम्हारा कोई होश नहीं है, अगर कोई उठाकर ले गया तो? और इधर दिखाओ, तुम रोई क्यों? मारा है क्या मामा ने? बाबा ने मारा है। कोई बात नहीं, बाप ने मारा है ना, अब बाप नहीं मारेगा तो मोहल्ले वाले मारेंगे हैं? आइसक्रीम खाओगे? जी चाचू। आओ।
कौन सी खाओगे? आजा। बताओ कौन सी खानी है? मैंगो। मैंगो? मैंगो तो है ही नहीं, कोई और बताओ। ये खाओगे कौन? ये अच्छी है ना, तुम्हारी पसंद की तो है ये लो। कितने की है? चलो और रख लो, चलो आओ। और आज के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, घर से अकेले मत निकलना बिल्कुल भी, ठीक है? कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं हसनैन को देखने जा रही थी। क्यों? कहाँ गया हसनैन? इतनी मार खाकर भी बाज नहीं आया, फिर भी तुमने उसे जाने दिया? वो कहीं दूर नहीं गया, गली के कोने से गुब्बारे लेने गया था। गुब्बारे के अलावा भी घर में बहुत सी चीजें बच्चों के खेलने की, पूरी अलमारी भरी है बच्चों के खिलौनों से। वो हसनैन बहुत रो रहा था, मैंने उसे कहा भी कि रुक जाओ, मगर अगर हसनैन गायब हुआ ना शाजिया, तो अपना अंजाम सोच लेना तुम। और ये जो हसनैन के बहाने तुम मोहल्ले की चौकीदारी करने निकल जाती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं फालतू घर से बाहर तो नहीं निकलती। सब पता है मुझे, फालतू नहीं निकलती। जाओ अंदर। हसनैन! हसनैन, ये जो आंटी है घर में, ये कैसी है? अच्छी है। तुम्हारा ख्याल करती है वो? करती है। और कभी मेरे बारे में पूछती है वो तुमसे? नहीं तो तो तुम उन्हें बताया करो ना कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल करता हूँ। नहीं बताते तुम उन्हें? नहीं तो क्या करते हो यार तुम? अब जब तुम उनसे मिलोगे ना, तो तुम उन्हें बताना कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल करता हूँ और उनकी तारीफें भी करता हूँ। जी चाचू, मैं बता दूंगा। गुड। और हाँ, अगर ये बात तुमने किसी को बताई ना, तो जितना तुम्हें बाबा ने मारा है ना, उससे कई गुना ज्यादा मारूंगा मैं। समझे तुम? जी चाचू। सुन रहे हो या नहीं? सुन रहा हूँ। चलो जाओ खेलो, और जब मत करना। तुम सुहेल से कहो कि जब भी वो हसनैन को बाहर लेकर जाए तो तुम्हें बताकर जाया करे। मैं सुहेल से कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो वही करता है जो उसके दिल में होता है। तुम नबील से बात करो, वो खुद सुहेल को समझा देगा। शुक्र खुदा का कि हसनैन सुहेल के पास था, वरना तो मैं जीते जी मर जाती। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछें। ये बताओ कि नबील का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? नबील तो अच्छे हैं मेरे साथ। तुम्हारी लव मैरिज है, तुम्हें नबील में ऐसा क्या नजर आया? मेरा मतलब है कि उसके पास ना पैसा है और बस काबिले सूरत है। छोड़ें भाभी, आप भी किन बातों को लेके बैठ गई हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रही हो। जो भी है, अब यही जिंदगी है। मोहब्बत की शादी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर 1 साल बाद अचानक क्या हुआ, मैं आज तक समझ नहीं पाई। मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैंने तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं देखी। और हसनैन भी तुमसे डरा सहमा सा रहता है। हसनैन पर मेरा कोई अख्तियार नहीं है। मैं उसे प्यार नहीं कर सकती, मैं उसे समझा नहीं सकती। वो जो कुछ भी सीखता और समझता है सब नबील और सुहेल से। तुम माइंड मत करना, बच्चा अगर माँ की तरबियत में रहे तो ही परवरिश पाता है, और इस तरह तो बच्चे की नफ्सियात बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी वो छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो बाप के हाथों से भी निकल जाएगा। ये बातें मैं अपने शौहर को नहीं समझा सकती, आप नहीं जानती उनका मिजाज। इस घर में रहकर मुझे सबका मिजाज समझ आ गया। मैं अपने घर की बातें किसी से शेयर नहीं करती। प्लीज भाभी, मेरे घर वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। आप भी किसी से कुछ मत कहिएगा। तुम बेफिक्र रहो शाजिया, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। शादिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, नबील बुला रहे हैं।
एक औलाद तुमसे नहीं संभलती, 2-4 होते तो गरीब पता नहीं किसके घर में पलते। हसनैन कहीं दूर तो नहीं गया था? अगर सुहेल बता कर ले जाता तो इतनी परेशानी नहीं होती। तुम्हें सुहेल का प्यार नजर नहीं आता? बस हर वक्त उसकी शिकायतें लगाती रहना तुम मुझसे। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मुझे हसनैन की परवाह है। अच्छा, बड़ी परवाह है तुम्हें? 2 घंटे से कमरे में अकेले सो रहा है ये, और तुम्हें बातें करने से फुर्सत नहीं है। मैं अभी तो हसनैन को सुला के गई हूँ सायरा के पास 2 मिनट पहले ही। तुम मुझे मेरे मुंह पर झुठला रही, बहुत सच्ची हो तुम। मैं झुठला नहीं रही हूँ। वाह, पहले तो हलक से आवाज नहीं निकलती थी, जब से तुम्हारी भाभी घर में आई है कद से बड़ी जबान कर ली है तुमने अपनी। यहाँ सोगे तुम मेरे साथ, मामा के बच्चे, तुम्हारे बगैर भी सो सकता है ये। अच्छा अच्छा, आप हसनैन को मुझे दे दें, हम दूसरे रूम में जाके सो जाते हैं। कह दिया ना, कह दिया। तुम्हारी सजा आज ये है कि तुम इस कमरे से बाहर सोगी और ये मेरे साथ, समझी तुम? अब जाओ तुम यहां से। बड़ी आई परवाह है इसे बच्चे की। शाजिया, 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 सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ सोई हुई रात में? शायद मैं सोते हुए यहाँ चल के आ गई। झूठ मत बोलो, बताओ क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ कहा नबील ने? मैंने रात को नबील के चीखने की आवाज सुन ली थी। बताओ मुझे क्या हुआ है? प्लीज शाजिया, हिम्मत से काम लो, बताओ मुझे क्या कहा है नबील ने? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाए प्लीज। शाजिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, लेकिन प्लीज तुम खुद को संभालो। मैं ठीक हूँ। और मेरा ख्याल है कि यहाँ से चलो, अगर किसी ने देख लिया तो बिला वजह तमाशा होगा। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। उठो उठो, शाबाश। तुम यहाँ सुकून से बैठो, नबील अभी सो रहा है, और वैसे भी वो 12 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ेगा। भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाजिया, तुम ये सब मुझे आज बता रही हो, मुझे ये सब बहुत पहले नजर आने लगा था। बस मैंने कुछ बोला इसलिए नहीं कि ये तुम्हारा जाती मामला है, और वैसे भी मुझे नबील का रवैया धीरे धीरे नजर आने लगा था। मैं किसी से क्या कहूँ, मेरी पसंद की शादी है। ये क्या बात हुई? और अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो क्या सारी जिंदगी तुम उसकी सजा भुगतोगी?